बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टेक स्टडी एंटरटेन पे। अगर आप भी बिहार बीट एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं तो आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको पर्यावरण से संबंधित प्रश्न कराने वाला हूं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किस सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है। आपके सामने ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड या उड़ीसा। मैं यहाँ पे हर एक ऑप्शन को नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। चलिए मैं आपको यहाँ पे टाइम दूंगा ताकि आप जो है कर पाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि उड़ीसा। उड़ीसा सरकार ने मोदी सरकार अभियान लॉन्च किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित बहुपक्षीय सम्मेलन में से कौन सा अस्थायी कार्बनिक प्रदूषण से मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करने के लिए बने हैं। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। मैं यहाँ आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ, आप 5 सेकंड में इसका आंसर करेंगे। चलिए तो यहाँ आपके 5 सेकंड जो है खत्म हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि स्टॉकहोम सम्मेलन, ठीक है। आपका पर्यावरण से भी प्रश्न यहाँ पे बनेगा फ्रेंड्स, तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा क्योंकि आपको यहाँ पे मार्क्स जो है लाना है। तो हर एक टॉपिक से आपको मार्क्स लाना जरूरी है, तभी आप जो है क्वालिफाई कर पाएंगे। अगला है कि मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्डर किसका रजिस्टर है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। मैं यहाँ आपको 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर भी कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर अब मैं बता देता हूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव जनित गतिविधियों के तहत खतरे में जलीय स्थान, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी से कोयले की खान में काम करने वाले मजदूरों की उम्र कम हो जाती है और उस बीमारी को ब्लैक लंग्स बीमारी कहा जाता है। आपको बताना है कि वह कौन सी बीमारी है जिससे जो भी मजदूर कोयले की खान में काम करते हैं उनकी उम्र जो है कम हो जाती है। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो मैं यहाँ पे आपको टाइम देता हूँ 5 सेकेंड। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में अदम्य साहस दिखाने वाले को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने चारों ऑप्शन यहाँ पे पढ़ लिया होगा और आपका यहाँ पे आंसर भी आ चुका होगा। तो मैं इसका राइट आंसर कर देता हूँ ऑप्शन नंबर सी यानी कि अमृता देवी बिस्ट्रोई पुरस्कार। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, और यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको जरूर देख लीजिएगा। तो बात करें दाची ग्राम की, तो दाची ग्राम कहाँ स्थित है, यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे कि समताप मंडल की ओजोन गैस की परत की मोटाई किस इकाई से मापी जाती है। तो आपको बताना है कि जो समताप मंडल होते हैं उसमें ओजोन गैस होती है, उसकी मोटाई जो है किससे मापते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डॉप्सन इकाई से, ठीक है। किससे मापते हैं, डॉप्सन से मापते हैं, इकाई से। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों की सूची किस स्रोत से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित पर आधारित होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उपयुक्त दोनों हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे कि विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो देखिए बात करें विश्व की, तो विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस कौन सी है। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे कि कार्टाजेना प्रोटोकॉल किसके सुरक्षित उपयोग, स्थानांतरण और हैंडलिंग के बारे में है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है। यहाँ पे आपको चारों ऑप्शन पढ़ लेना है और फिर आपको इसका आंसर करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने यहाँ पे चारों ऑप्शन पढ़ लिया होगा। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ ऑप्शन नंबर सी यानी कि संशोधित जीवन जीव हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि रेड डेटा बुक किस खतरे में प्रसिद्ध प्राणियों की लिस्ट है, जानवर, पेड़, फुंगी। तो आपको इसको आंसर करना है, ठीक है। तो इसका आंसर मैं कर देता हूँ यानी ऑप्शन नंबर डी तीनों। देखिए रेड डेटा जो बुक है यह किस खतरे में प्राणियों की लिस्ट है, तो यह जानवर, पेड़ और फुंगी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे 12 नंबर की जैविकता, ठीक है, जैव विविधता हॉट स्पॉट के रूप में घोषित होने के लक्षण क्या है। तो मैं आपको यहाँ पे 5 सेकंड का टाइम देता हूँ। हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम यहाँ पे मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर सही कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों। इस क्षेत्र में कम से कम 0.5% या विनाशकारी पौधे की 1500 प्रजातियों को स्थानिक प्रजातियों के रूप में होना चाहिए, ठीक है। और इस क्षेत्र को अपनी प्राथमिक वनस्पति से कम 70% नष्ट होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा दोनों।
चलिए अगला प्रश्न देखेंगे आप यहाँ पे। चलिए इसको छोड़िए, हाँ यहाँ पे देखिए, पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी विशेषज्ञ पैनल के अध्यक्ष कौन है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो इसका राइट आंसर आपको करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैं कर देता हूँ, माधव गाडगिल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे यहाँ पे कि शेर की पूंछ वाला मकाक किस वन जीव रिजर्व में पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नीलगिरी में। कहाँ पाया जाता है? नीलगिरी में पाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय जलीय निकायों से एक परसानी घास के रूप में प्रदूषक निकालने के लिए एक जलीय पौधे को अमेरिका से पेश किया गया है, इसका क्या नाम है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको 4 ऑप्शन को देख लेना है। तो इसका राइट आंसर अब मैं कर देता हूँ, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एगिओल्पस। अगला कि नाइट्रोजन चक्र में मिट्टी नाइट्रेट को मुक्त नाइट्रोजन में किसके द्वारा बदल दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के द्वारा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे कि सल्फर डाइऑक्साइड के प्रदूषक का जैविक सूचक क्या है? काई, धुआं, ब्रायोफाइटा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि काई हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि पानी के फर्न, अजोला और साइनोबैक्टीरियम अन्नाबेला के बीच संबंध क्या है? तो इसका राइट आंसर कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए यानी कि क्या हो जाएगा? सहजीवी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन जो आपको थोड़ा सा यह फास्ट लगेगा क्योंकि पर्यावरण से संबंधित है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा मूंगा चट्टान का क्षेत्र नहीं है? मन्नार की खाड़ी, खंभात की खाड़ी, लक्षद्वीप या अंडमान निकोबार द्वीप समूह? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि खंभात की खाड़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि विश्व का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जक कौन है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको के पास 5 सेकंड का टाइम है। तो उम्मीद करते हैं कि आपने इसका आंसर दे दिया होगा। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कतर। और कतर की राजधानी कहाँ पड़ती है? दोहा पड़ती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? बताना है कि ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है। देखिए मेथेन जो है ग्रीन हाउस गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, सल्फर हेक्साफ्लोराइड भी है, ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, तीनों ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो यह ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला कि निम्नलिखित में से कौन था सा कथन, चलिए इसको अगला देखिए, इकोलॉजी शब्द किसने प्रतिपादित किया था? आपको बताना है इकोलॉजी शब्द जो है किसने प्रतिपादित किया था। तो 4 ऑप्शन है, आपको इसका आंसर देना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, अर्नेस्ट हैकेल, ऑप्शन डी हो जाएगा इकोलॉजी शब्द का प्रतिपादन। अगला है कि इकोटेन में जो प्रजातियां प्रचुर मात्रा में पाई जाती है क्या कहलाती है? तो उम्मीद करते हैं कि इसका भी आंसर आपने दे दिया होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि एज प्रजातियां। अगला देखेंगे कि साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि केवला नेशनल पार्क में आता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि चट्टानों के कितने प्रकार होते हैं? चट्टान कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए चट्टान 3 प्रकार के जो होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे चलते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस प्रदेश में है? तो टाइगर जो है रिजर्व किस प्रदेश में है? तो यह मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर है। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखेंगे कि अर्थ पावर किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को, WWF या संयुक्त राष्ट्र या IUCN? तो देखिए अर्थ पावर जो मनाया जाता है किसके द्वारा? यह WWF के द्वारा मनाया जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण जिसको NGT बोलते हैं कि पहले अध्यक्ष कौन थे? आपके सामने 4 ऑप्शन है, 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जस्टिस लोकेश्वर सिंह। अगला प्रश्न है यहाँ पे कि हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा ए यानी कि पौधे की बहुत ही सी संस्कृति। अगला देखते हैं कि जवाई के जंगल किस प्रदेश में स्थित है? तो देखिए जवाई के जो जंगल है वो कहाँ स्थित है? वह राजस्थान में स्थित है। कहाँ? राजस्थान में स्थित है। अगला देखिए यहाँ पे कि निम्नलिखित में क्या जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान का हिस्सा नहीं है? तो उम्मीद करते हैं कि आप भी इस क्वेश्चन का आंसर जो है कर लिए होंगे। तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, प्रदूषण नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन। चलिए अगला देखते हैं, ग्रीन इकोनॉमी किसके नेतृत्व में है? 4 ऑप्शन है, देख पाएंगे। तो इसका राइट आंसर मैं कर देता हूँ, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के तहत। अगला देखेंगे कि पर्यावरण अधिनियम 1986 के अंतर्गत कार्य करते हुए भारत सरकार ने किस प्रदेश में सर्वाधिक पर्यावरण संवेदनशील जगहों की खोज की है? तो आपको बताना है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर बिहार।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर ए। अगला देखेंगे कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि बिहार में स्थित है। विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ स्थित है, बिहार में स्थित है। अगला कि निम्नलिखित प्रोटोकॉल में से कौन सा एक्सेस और बेनिफिट शेयरिंग एबीएस तंत्र से संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नागोया प्रोटोकॉल हो जाएगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे कि किस शहर को टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया कहा जाता है किसको, नागपुर को कहा जाता है टाइगर गेटवे ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, चलिए इसको छोड़ते हैं, इस तरह के प्रश्न जो है पूछे जाएंगे आपसे। अगला कि जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि रोम में। जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय कहाँ स्थित है, रोम में स्थित है। अगला देखते हैं कि निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, शाले गैस, कोयला तथा मीथेन, सख्ता, बलुआ पत्थर, मेथेन हाइड्रेट, इसमें से प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत में से कौन है। आपको बताना है कि जो इसमें है प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत कौन से हैं। देखिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा यानी कि मेथेन। क्या हो जाएगा, सभी शाले गैस, कोयला तथा मीथेन, सख्त, बलुआ पत्थर, ये सभी क्या है, प्राकृतिक गैस के अपरंपरागत स्रोत है। ठीक है, चलते हैं। अगला देखिए यहाँ पे कि CITES, ठीक है, किस वैश्विक मुद्दे से संबंधित है। तो देखिए यह मुद्दा जो है किससे संबंधित है, पर्यावरण संरक्षण से। किससे है, पर्यावरण संरक्षण से है। तो अगला देखते हैं यहाँ पे कि क्लार्क बी बेल्बिन पुरस्कार किससे संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर यानी कि वन जीव सुरक्षा से। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे कि ठीक है, गृह मानक किससे संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा बी यानी कि पर्यावरण मानक से संबंधित है। अगला कि राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड का चेयरमैन कौन होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रधानमंत्री। कौन, प्रधानमंत्री। अगला प्रश्न देखते हैं कि ठीक है, परम्बिकुलम वन्यजीव अभ्यारण्य किस प्रदेश में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि केरल में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संधि या प्रोटोकॉल अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है। तो देखिए जो अंटार्कटिका में खनन पर रोक लगाता है वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि अंटार्कटिका एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल। अगला है यहाँ पे कि भारत का पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो बात करें भारत के पहला समुद्री राष्ट्रीय उद्यान की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है। तो देखिए फास्ट फूड से निपटने के लिए किस देश में आंदोलन चला है, तो इटली में चला है। कहाँ पे, इटली में आंदोलन चला है फास्ट फूड से निपटने के लिए। अगला कि ओजोन परत के क्षरण में क्लोरोफ्लोरोकार्बन का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यानी कि रेफ्रिजरेटर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने आपको 50 क्वेश्चन करवा दिया है। तो वीडियो कैसा लगा, देखिए थोड़ी सी यहाँ पे फास्ट आपको क्वेश्चन लगी होगी लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था यहाँ पे। ठीक है, तो आप एक बार जरूर देख लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।